हे गाइस, दिस वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव लर्निंग। आज हम बात करने वाले हैं यार आपके आंसर राइटिंग की कि आपको कैसे लॉन्ग आंसर्स लिखने हैं इंग्लिश में, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इससे मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। खुद अगर मैंने 99 स्कोर किया है तो यार मुझे एक्सपीरियंस होगा। मेरा ग्रेजुएशन मैंने इंग्लिश ऑनर्स में किया है। आई हैव अ प्रिटी मच एक्सपीरियंस ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग कि कैसे कैसे आपको अपने एग्जाम्स में आंसर्स लिखने हैं। उससे पहले आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट नोटिस है। बहुत सारे बच्चे मुझे कह रहे थे दीदी आप हमें इंग्लिश पढ़ा दो। तो बेटा मैं आपको राइटिंग जो आपका सेक्शन है पूरा का पूरा क्लास 10th का इंग्लिश लिटरेचर का, वैसे ये वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए, बट ये जो नोटिस है ये क्लास 10th के लिए है कि आप सबके सब मेरा लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हो। मैं नीचे लिंक दिया है आपको, वो अनअकैडमी पे लिंक है, आप वहाँ जा करके ज्वाइन कर सकते हो। वो फ्री लाइव क्लास है बेटा, कोई भी आके ज्वाइन कर सकता है। अगर आपसे कोई कोड पूछा तो आप चैम्स लिख सकते हो, CHAMPS, ये कोड आप अप्लाई कर लेना। वो कल क्लास होगी रात में 11 बजे। आपको मैं 1 घंटे के अंदर पूरा का पूरा आपका राइटिंग सेक्शन जो है वो कवर करा दूंगी, क्लास 10th का, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा दूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। तो आज हम बात करेंगे KGF ट्रिक के बारे में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है इस टाइम ये मूवी। तो मैंने सोचा कुछ ऐसी ट्रिक आपको बताऊं जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा और पेपर लिखते हुए भूलो ना इस कॉन्सेप्ट को। ठीक है, तो कैसे आंसर राइटिंग करनी होती है बोर्ड एग्जाम्स में वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला, अगर आप इस फॉर्मूले पे ध्यान दें, दैट इज KGF। सबसे पहला पॉइंट है बेटा के इन सेंस आपको नो योर क्वेश्चन। सबसे बड़ी गलती यहीं पर ही होती है। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ। मेरे प्री बोर्ड्स का एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे लिखा था, बीच में नॉट लिखा था, मैंने नॉट रीड नहीं किया, मैंने मिस किया और मैंने वो क्वेश्चन एजर्टिव यानी पॉजिटिव वे में लिख लिया सारा का सारा। बाद में जब मैं पेपर देने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि वो क्वेश्चन नॉट था, क्योंकि वो 2 मार्क क्वेश्चन था तो मुझे ज़्यादा लॉस नहीं हुआ। बट मैं आपको बता रही हूँ कि ये मिस्टेक्स यूजुअली हो जाती हैं। नॉट ऐसी चीज़ें हमें दिखती नहीं है क्योंकि एग्जाम प्रेशर होता है। तो मेक श्योर आप अपने क्वेश्चन को 1 से 2 बार वेरीफाई कर लो। अपने क्वेश्चन का टाइप देखो। कई बार क्या होता है, आपके एक क्वेश्चन में 2 बार क्वेश्चन मार्क होते हैं। पूछा होता है कि किसी पर्सन के बारे में कि ये कौन था और इसने ऐसे ऐसे क्यों किया, यानी कि 2 टाइप ऑफ क्वेश्चन होते हैं। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि टाइप कितने। अगर उसमें 2 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं तो आपको 2 क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं अलग अलग। इन सेंस अलग अलग इन सेंस यानी वो दोनों चीजें इंक्लूड होनी चाहिए। आप एक लंबा पैराग्राफ बना के नहीं आएंगे, आपको पैराग्राफ को स्प्लिट करना होगा। ठीक है, कौन से चैप्टर से है, उसका ऑथर कौन है, ये बेसिक डिटेल आपको फर्स्ट पार्ट में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यार आपके G, दैट इज G स्टैंड्स फॉर ग्रुप ऑफ फ्रेजेस एंड वर्ड्स। ये मैं आपको हर बार कहती हूँ, कोई भी ऐसा बच्चा जो इंग्लिश में स्कोर करना चाहता है और जिसकी इंग्लिश चाहे अच्छी है, जिसकी इंग्लिश चाहे वीक है, जैसी मर्जी इंग्लिश आपकी है, आपको हर एक चैप्टर से कुछ कलेक्टिबल वर्ड्स और फ्रेजेस रखने ही रखने हैं। वो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए बेटा कि ये है। जैसे कि कोई लेट सपोज कोई बॉय है डेरी, मैंने बोला वो कॉम्प्लेक्स रिडन है, वो सेल्फ पिटी करता है, वो इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। ये सारी चीज़ें मैंने उसकी क्वालिटीज़ और मैंने सेम आपको याद भी कर लिया। सेम आपके चैप्टर में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में कुछ तो होगा ना, वो कैरेक्टर्स किसी तरीके के तो होंगे। उन कैरेक्टर्स के बारे में आप वो चीज़ें अपने दिमाग में रख लो। दूसरी चीज़, कुछ फ्रेजेस चैप्टर से रिलेटेड, कोई अच्छे पॉइंट्स, कोई अच्छी सेंटेंसेस, लाइन्स, थीम्स, ये सारी चीज़ें कुछ यानी कि मैं इंग्लिश में हमेशा 80% पोर्शन वो होता है जो आप खुद से लिखते हो, बट 20% पोर्शन वो होता है जो आप दिमाग में फिट कर लेते हो कि ये पॉइंट्स हैं, ये मैं अपने बाकी के आंसर में, यानी कि जो अगर आप एक आंसर अटेम्प्ट करते हो लॉन्ग आंसर, 80% आपकी लैंग्वेज होनी चाहिए, बट 20% उसको इंप्रेसिव बनाने के लिए आप कुछ ऑलरेडी लर्न फ्रेजेस और वर्ड्स डाल सकते हो जिससे आपका आंसर अच्छा लगे। तो ये चीज़ याद रखना है कि आपको ग्रुप ऑफ फ्रेजेस और वर्ड्स आपके पास हमेशा होने चाहिए। आपको करना क्या है, हर एक चैप्टर खोलो और हर एक चैप्टर की समरी पढ़ते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, लेट सपोज आपने लिख दिया कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, इट गिव्स अस एक्सट्रीम डिलाइट एंड हैप्पीनेस। तो एक्सट्रीम डिलाइट एंड हैप्पीनेस आप सोचोगे कि यार ये अच्छा लग रहा है, मैं अपने एग्जाम में लिख सकता हूँ। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस आपके पास होने चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं यार F की। F स्टैंड्स फॉर फ्रेम योर क्वेश्चन। हमें पता चल गया। K स्टैंड्स फॉर नो योर क्वेश्चन पता चल गया। G आपको ग्रुप ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस कलेक्ट करना है, ये 2 काम तो करना ही है। उसके बाद आता है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए वीडियो बनाया, दैट इज फ्रेम कैसे करना है क्वेश्चन। सबसे बड़ा फ्रेम करने में बच्चों का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है वो होता है कि स्टार्ट कैसे करना है क्वेश्चन। दीदी ये क्वेश्चन को स्टार्ट करना ही नहीं समझ आता है। आज मैं इतना सिंपल ट्रिक आपको बताऊंगी, क्वेश्चन आपका ऐसे स्टार्ट कर सकते हो आप। सबसे पहले यार आपको नोट डाउन द स्ट्रक्चर। जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपके दिमाग में आ गया सब कुछ, आपने एक पेंसिल पकड़नी है और अपने लास्ट पेज पे एक
स्ट्रक्चर लिखना है कि अच्छा सबसे पहले ये पूछा है तो पहले ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो रेलेवेंट इंसिडेंट्स जो उस क्वेश्चन में आने चाहिए वो सब आपको पॉइंट करके लिखना है और उन्हीं पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है। अब मैंने ये नहीं बोला है कि आपको पॉइंट्स में आंसर करना है, मैंने बोला बस आपको छोटे छोटे पॉइंट्स लिखने हैं ताकि उसको आप इलैबोरेट कर सको, एक्सप्लेन कर सको। तो वो छोटे पॉइंट्स क्या है, किसी भी क्वेश्चन के बारे में आपसे पूछा गया, मैंने आपसे बोला थिंग ऑफ ब्यूटी का आपके पास वो क्या है, थीम क्या है, उसको 5 मार्क का क्वेश्चन मैंने पूछ लिया, तो आप लिख लोगे कि क्या क्या है, पॉइंट्स लिखोगे छोटे छोटे। एक्सट्रीम डिलाइट हैप्पीनेस देता है हमको, ठीक है, हमारे सैड थॉट्स को, इट शेड्स अवे ऑल द ग्रीम एंड सैड थॉट्स अवे, रिमूव्स द वेल ऑफ सैडनेस फ्रॉम आवर लाइफ। ये कुछ कुछ फ्रेजेस हैं जो मैंने अपने दिमाग में रखे होते थे हमेशा से अपने आंसर को अट्रैक्टिव बनाने के लिए। सेम आपने स्ट्रक्चर लिख दिया, अच्छा आपसे ये पूछा है, पहले मैं ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, ये लिखूंगा, और ये 4 इंसिडेंट अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो मेरे ऊपर वाले क्वेश्चन का पूरा आंसर बन जाता है। ये भी आपको सेम टाइम पे दिमाग में रखना है कि ऊपर वाले क्वेश्चन में कितना आना चाहिए और क्या क्या स्ट्रक्चर है। तो नो योर आंसर, यहाँ पे फ्रेम में आपको अपने पॉइंटर्स लिख दिए कि ये 5 पॉइंट एक्सप्लेन करूंगा, मेरा पूरा इंसिडेंट कवर हो गया, मेरा आंसर हो गया कंप्लीट। अब उसको स्टार्ट करना शुरू करो। अब बच्चे पूछेंगे स्टार्ट कैसे करना है। जब आपको नहीं समझ आया कि मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करूं, इसकी स्टार्टिंग होनी कैसी चाहिए, तो जो क्वेश्चन पूछा होता है ना उसी का स्टेटमेंट बना के लिख दिया करो, ठीक है। क्वेश्चन होता था ना बचपन में करते थे, जो क्वेश्चन पूछा है ये ऐसा बिकॉज, इस तरीके से सेम वैसी स्टेटमेंट बना दिया करो और क्वेश्चन लिखना शुरू कर दिया करो। बीच में क्या करोगे, बॉडी में मैंने आपको बताया फ्रेजेस एंड वर्ड्स लिखोगे, अंडरलाइन किए हुए फ्रेजेस वर्ड्स आप लिख सकते हो। जितने भी फ्रेजेस और वर्ड्स आपने याद करें उसी को लिखोगे और उसी को अंडरलाइन करोगे और लास्ट में उसको आप खत्म करोगे। अब सबसे बड़ा डाउट होता है लॉन्ग क्वेश्चन की वर्ड लिमिट कितनी। वर्ड लिमिट होती है 120 to 150 वर्ड्स। बच्चों को समझ नहीं आता ये कितने वर्ड्स होते हैं, कैसे काउंट करना है, कुछ काउंट नहीं करना है। 5 मार्क का क्वेश्चन आया तो अपने दिमाग में रखना, हमें 1 पेज आंसर लिखना है, ये मैं तुम्हें बता रही हूँ। 5 मार्क का क्वेश्चन आया, पूरा का पूरा ऑलमोस्ट, अगर आपका राइटिंग बहुत छोटा छोटा है तो 1 पेज से थोड़ा कम, अगर आपका राइटिंग बड़ा बड़ा है तो 1 पेज आपको आंसर करना ही करना है 5 मार्क क्वेश्चन पे। और इसके साथ जिस बच्चे की इंग्लिश खराब है, जिसके ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होते हैं, आप कोशिश करो कि आप नॉर्मल चीज़ों को याद रख लो कि वो स्कूल जाया करता था, ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आप हिंदी में यूजुअली जब आंसर्स ट्रांसलेट करते हो तो मेक श्योर कि आप उनकी इंग्लिश की ट्रांसलेशंस ऑलरेडी अपने दिमाग में रख लो। और कोशिश किया करो यार चेंज कर करके टेंसेज में आंसर मत करो, या तो पास्ट में करो या तो प्रेजेंट में करो, फ्यूचर है तो उसमें करो, बट दिमाग लगाओ कि प्रेजेंट में कौन से हम वर्ब्स यूज़ करते हैं, फ्यूचर में कौन से, पास्ट में कौन से। ये बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया आपके क्वेश्चन आंसर्स का स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे आपको दे रही हूँ एक होमवर्क, आपको करना क्या है, हर एक चैप्टर से आज बैठ करके, क्योंकि आपका 2 दिन बाद एग्जाम है, जितने भी फ्रेजेस, जितने भी वर्ड्स, जितने भी सेंटेंसेस जो अट्रैक्टिव हैं वो सारे के सारे आप करो और मुझे जिस मर्जी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भेजो, मैं हर जगह अवेलेबल मिल जाऊंगी। मैं पर्सनली आपके वो चेक करके आपको रिस्पॉन्ड करूंगी कि आपने वो काम कैसे किया है। नेक्स्ट आपको वीडियो में जरूर बताना है आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए। मैं बता रही हूँ आप ऐसे करके अगर क्वेश्चन आंसर करते हो तो आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। एक बार इस चीज़ को दिमाग में रख के और कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करके देखो, आपको डेफिनेटली ये चीज़ हेल्प करेगी। बाय एवरीवन, टेक केयर।